हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल LIS एक्सपर्ट। आज मैं आप सब लोगों को बताऊंगी कि डिक्शनरी क्या होती है, ठीक है। और मैं स्टार्टिंग में जब ये वीडियो स्टार्ट होगा तो मैं उसको पिक्टोरियल फॉर्म में डाल दूंगी डिक्शनरी का पिक, तो आपको उससे एकदम क्लियर हो जाएगा कि डिक्शनरी किस तरीके की रियल में होती है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करेंगे कि डिक्शनरी किस तरीके की होती है। देखिए, डिक्शनरी जो है वो अल्फाबेटिकली अरेंज होती है A to Z। जैसे A से रिलेटेड जो भी अल्फ़ाबेट से रिलेटेड जो भी वर्ड्स होंगे उनके जो मीनिंग्स होंगे उससे रिलेटेड ट्रांसलेशन होगा या एब्स्ट्रैक्ट दिया होगा, जो भी चीज़ें होंगी उसकी पूरी डिटेल, मतलब एक वर्ड से रिलेटेड A से रिलेटेड जो भी वर्ड है, जैसे एप्पल है, उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उनकी सारी की डिटेल उसमें नीचे दी रहती है। पहले तो उसका ट्रांसलेशन दिया होगा, फिर उसका मीनिंग दिया होगा, बहुत सारी चीज़ें उससे रिलेटेड एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में दी हुई होती है पूरी। तो वो क्या है, उस पूरे जो ए से रिलेटेड जो वर्ड है उसके बारे में पूरा आपको बताती है। पूरा वो एब्स्ट्रैक्ट एक जो है पूरी डिटेल प्रोवाइड करता है, ट्रांसलेशन भी प्रोवाइड करता है, उसका मीनिंग भी प्रोवाइड करता है, हिंदी में भी और भी किसी लैंग्वेज में है उसका और क्या क्या यूज़ है, ये सारी चीज़ जो है आपको डिक्शनरी बताती है। देखिए, डिक्शनरी जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है रिसोर्स है, इसीलिए इसको कहाँ रखा जाता है, रेफरेंस सेक्शन में। लाइब्रेरी के अंदर डिक्शनरी जो है आपको रेफरेंस सेक्शन में मिलेगी, क्योंकि ये क्या है, एक तरीके का रेफरेंस सोर्स है। रेफरेंस सेक्शन में इसीलिए ये रहती है क्योंकि ये रेफरेंस सोर्स है, और ये जो है तभी आप इसको सिर्फ रेफर कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं इससे। आप इसको घर लेकर नहीं जा सकते, होम यूज़ के लिए ये नहीं है, क्योंकि ये एक तरीके का रेफरेंस सोर्स है। इसीलिए जो है ये रेफरेंस सेक्शन वाले ही प्रोवाइड करते हैं। और क्या है, डिक्शनरी जो भी है हर लाइब्रेरी में आपको मिल जाएगी, चाहे वो अकेडमिक हो, चाहे पब्लिक हो, चाहे नेशनल हो, चाहे स्पेशल लाइब्रेरी हो, कोई भी लाइब्रेरी हो, वहाँ आपको डिक्शनरी ज़रूर प्रोवाइड की जाएगी। और डिक्शनरी क्या है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रेफरेंस सोर्स है। रेफरेंस सोर्स इसीलिए भी है क्योंकि क्या होता है, जैसे कोई भी चीज़ आपको देखनी है, अब तो खैर ई डिक्शनरी प्रोवाइड की जाती है, ऑनलाइन डिक्शनरी है, फ़ोन में आप अपने जो है कोई भी अल्फ़ाबेट डाल के उसका पूरी डिटेल निकाल सकते हैं। जैसे A से है, B से है, किसी भी जो है अल्फ़ाबेट से रिलेटेड आपका वर्ड है जिसका आपको मीनिंग या पूरी डिटेल चाहिए, तो आप अपने फ़ोन में उस ई डिक्शनरी में डालेंगे तो आपको पूरा मिल जाएगा। लेकिन मैं मैनुअल डिक्शनरी की बात कर रही हूँ कि वो कहाँ प्रोवाइड होती है, वो रेफरेंस सेक्शन में प्रोवाइड होती है आपको, और वो एक तरीके का रेफरेंस सोर्स होती है। जो क्या होता है, वो एक ऐसा रेफरेंस सोर्स है जो अल्फ़ाबेटिकली अरेंज होता है, अल्फ़ाबेटिकली A to Z। जब भी आप डिक्शनरी को ओपन करेंगे या उसमें कोई भी वर्ड्स ढूंढेंगे, जैसे B से रिलेटेड है तो आपको B में ही मिलेगा, C से रिलेटेड है तो आपको C में, C अल्फ़ाबेट से रिलेटेड है C में ही मिलेगा, और उस वर्ड की पूरी डिटेल दी होगी। जब भी ऐसी तरह से आप उसमें भी सर्च करते हैं, जैसे ई डिक्शनरी होती है उसमें भी इसी तरह से सर्च करते हैं ABCD, तो आप उसमें डाला B तो आपको B से रिलेटेड वो वर्ड्स दिखा देंगे, और आपको जो भी आपका वर्ड है या तो पूरा टाइप उसको कर लीजिए खुद से, या फिर आप जो है वहाँ से B से, अगर B में आपने डाला B डाल दिया तो B से रिलेटेड वो जो वर्ड्स दिखा रहा है, आप उसमें से आपका वो चूजन वर्ड है तो आप उसे ले सकते हैं। लेकिन अगर आप टाइप करके, तो वो टाइप करके वही चीज़ दिखाएगा, उसकी पूरी डिटेल आपको, उसका जो मीनिंग है और उसका हिंदी ट्रांसलेशन है, इंग्लिश ट्रांसलेशन है, दोनों आ जाएगा। इंग्लिश में तो आपने टाइप ही किया होता है, अगर हिंदी में भी टाइप करेंगे तो इंग्लिश में आ जाएगा, इंग्लिश में टाइप करेंगे तो हिंदी में आ जाएगा। और सबसे बड़ी बात, इसका मीनिंग बताया जाता है, पहले मीनिंग क्या है इस चीज़ का, ठीक है। तो मैंने जैसे एप्पल टाइप किया तो एप्पल का मीनिंग है सेब, सेब आपको दिखा देगा उसमें कि सेब है, इसका मीनिंग हिंदी में, और इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं और एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में दी होती है। तो डिक्शनरी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है रेफरेंस सोर्स है किसी भी लाइब्रेरी का। और डिक्शनरी इसीलिए भी इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि ये एक मेन जो है रेफरेंस सोर्स होता है किसी भी लाइब्रेरी में। डिक्शनरी प्रोवाइड ही की जाती है हर लाइब्रेरी में, और भी रेफरेंस सोर्सेज के बारे में मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियोस जो आएगा। बट मैंने डिक्शनरी से इसलिए स्टार्ट किया है क्योंकि ये कॉमन सोर्स है और बहुत ही इम्पोर्टेंट रिसोर्स भी है किसी भी लाइब्रेरी का। एक ये तो कॉमन डिक्शनरी जो है एक तरीके का
कॉमन सोर्स तो है ही, हम सभी जानते हैं कि डिक्शनरी क्या होती है। अपने हम काफ़ी टाइम से यूज़ भी करते हैं। अपने बच्चे तो जो है एक तरीके की पॉकेट डिक्शनरी रखते भी हैं मीनिंग्स के लिए। पहले क्या होता था, अब तो खैर आजकल सारे बच्चे ऑनलाइन ही वर्क करते हैं तो ई डिक्शनरी उसमें प्रोवाइड होते हैं, लेकिन पहले भी जो बच्चे होते हैं जो मैनुअल में काम करते हैं उनको पॉकेट डिक्शनरी दी जाती थी कि आप इसे रखिए, इससे आप अपने जो भी आपको मीनिंग्स नहीं मिल रहे इससे ढूंढ सकते हैं, तो उससे वो ढूंढ लेते थे। लेकिन अब क्या है, अब ई आ गया है तो ई फॉर्म में भी आप उसे देख सकते हैं, आप जान सकते हैं कि ये डिक्शनरी है। ठीक है, तो आपने वो देख लिया। अब क्या है, जैसे आपने डिक्शनरी कोई भी, जैसे अब तो ई डिक्शनरी में आपने वर्ड्स देख लिए, ठीक है, लेकिन अगर पॉकेट डिक्शनरी भी आप चाहें तो मैं आप स्टार्टिंग में इसके पिक लगा दूंगी पॉकेट डिक्शनरी किस तरीके की होती है, तो आप उससे भी देख सकते हैं पॉकेट डिक्शनरी क्या है। ठीक है, तो डिक्शनरी एक तरीके के बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है रिसोर्स इस तरह से भी होती है कि जैसे मैं जनरल पब्लिक हूँ या कोई भी जनरल स्टूडेंट हूँ, जैसे रेफरेंस सेक्शन में किसी भी चीज़ की जानकारी नहीं है, ठीक है, तो मैं गई रेफरेंस सेक्शन में, तो मैंने पूछा स्टाफ से कि मेरे को पता है कि घर में भी मैं यूज़ करती हूँ डिक्शनरी, तो क्या डिक्शनरी कहाँ है, तो वो आसानी से, उन्हें भी पता होता है क्योंकि कॉमन चीज़ है तो सबको पता होता है, तो वो लोग भी हमें बता सकते हैं कि डिक्शनरी देखिए यहाँ रेफरेंस सेक्शन में मिली है। लेकिन हाँ, मैं आपको ये ज़रूर इन्फॉर्म करना चाहूँगी कि जो डिक्शनरी होती है वो कभी भी किसी भी लाइब्रेरी में आपको रेफरेंस सेक्शन में ही मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी, रेफरेंस सेक्शन में ही होगी, और वो कभी भी होम यूज़ के लिए आपको इशू नहीं की जाएगी, वो आप वहीं देख सकते हैं और वहीं यूज़ कर सकते हैं और वहीं आप उसको छोड़ देंगे। तो रेफरेंस सेक्शन में आपको पक्का मिल जाएगी डिक्शनरी, बस ये है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेफरेंस सोर्स है, इसीलिए आपको वहाँ मिल जाएगा रेफरेंस सेक्शन में, लेकिन ये होम यूज़ के लिए प्रोवाइड नहीं होगा, ये आपको याद रखना है। तो डिक्शनरी क्या है, डिक्शनरी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है रिसोर्स है किसी भी लाइब्रेरी का, हर लाइब्रेरी में पाया ही जाता है और आपको मिल भी जाएगा, सिर्फ स्टाफ से आप पूछेंगे। और सबसे बड़ी बात, इसकी नॉलेज तो हर रीडर्स को होती ही है, इसीलिए भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज मैंने आपको बताया डिक्शनरी क्या होती है और ये अल्फ़ाबेटिकली अरेंज होती है और ये हर लाइब्रेरी में, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, रेफरेंस सेक्शन में प्रोवाइड की जाती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए और ज़्यादा पसंद आता है सब्सक्राइब भी करिए और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिए। फ्रेंड्स, मैं एक बात आपको ज़रूर बोलना चाहूँगी कि आप प्लीज़ मुझे अपने कमेंट्स ज़रूर भेजें। मैं हर वीडियो में ये बात बोलती हूँ, अगर आप मुझे कमेंट्स भेजेंगे तो इससे मुझे क्या है आइडिया मिलेगा कि आपको मेरी वीडियोस किस तरह से समझ आ रही है और क्या क्या मेरे को स्किल और डेवलप करने की ज़रूरत है, ताकि मैं आपकी रिक्वायरमेंट्स को समझ पाऊँ और आपको अच्छे से और रिस्पॉन्स कर पाऊँ। तो आप प्लीज़ फ्रेंड्स, मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ मेरे को अपने कमेंट्स ज़रूर दें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।